आज हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालय भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। ये प्रश्न बैंक सत्र 2021-22 के लिए जारी की गई है। इसमें हम आज कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आज हम इसके रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश बोर्ड का ब्लूप्रिंट। किस इकाई में से कितने अंक का प्रश्न आएगा वो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये पेपर है ये 75 का नहीं बल्कि 70 नंबर का होगा यहाँ। तो आप ये देख लेना, कुल योग 70 नंबर है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 75 लिखा गया होगा। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का ब्लूप्रिंट है कक्षा 12वीं के लिए और ये है इस वर्ष के लिए कम किया गया सिलेबस। 2022 की परीक्षा के लिए जो सिलेबस कम किया है वो है। अब शुरू करते हैं हम इकाई 1 से इसके प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले इकाई 1 अगर हम देखें तो ब्लूप्रिंट के अंदर इस इकाई 1 का नाम है ठोस अवस्था, जिसमें से 4 अंक का पूछा जाएगा और वो 4 ही अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे 4 अंक के। बाकी 2, 3, 4 या 5 अंक का प्रश्न इस इकाई में से नहीं आएगा। तो 4 अंक के सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इस इकाई से। अब हम उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो नमक, सोडा, कांच या हीरा, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? कांच, कांच। दूसरा है, किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। तो इसका आंसर है अंतः केंद्रित घनीय। तो इसका आंसर है स वाला, अंतः केंद्रित घनीय। अगला है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो इन सभी में से नमक, सोडा, कांच और हीरा में से सहसंयोजी क्रिस्टल कौन है? हीरा, हीरा। अगला है, किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष, ये दोष क्या कहलाता है? ये दोष कहलाता है एफ केंद्र। तो इसका सही आंसर है एफ केंद्र, एफ केंद्र। अगला है, निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनीय संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ में, NaCl, CHCl, ZnS, CaF2। तो इसका सही आंसर है स वाला, ZnS। अगला है, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है अ वाला, 4 होती है। अगला है, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? इकाई सेल, यानी ब वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है।
अगला है शुष्क बर्फ या ठोस CO2 है। तो शुष्क बर्फ या ठोस CO2 क्या है? तो ये है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल यानी स वाला ऑप्शन। और नोवा है CsCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cs+ आयन का घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो इसका भी स वाला ऑप्शन सही है यानी 8। अब अगला 10वां सही विकल्प, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व। तो फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसका ऑप्शन सही है स वाला, अपरिवर्तित रहता है। अगला है क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन, यहाँ पे एक कर लेना इसे आप, एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका भी आएगा स वाला ऑप्शन सही, फ्रेंकल दोष। अब हम देखते हैं इसके रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थानों में हमारे पास पहला रिक्त स्थान है किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? डोपिंग। इसका आंसर है डोपिंग। अगला है रिक्त स्थान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तो इसके आंसर में आएगा शॉर्टकी दोष। तो यहां लिख रहा हूं मैं साइड में, शॉर्टकी दोष। अगला है NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या होती है। तो इसकी समन्वय संख्या होती है 6। अगला है रिक्त स्थान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। तो इसके रिक्त स्थान में आएगा फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। अगला है प्लास्टिक, कांच, रबर आदि रिक्त स्थान ठोस है। तो ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। अगला है ब्रावेस के अनुसार रिक्त स्थान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो इसके आंसर में आएगा 14 तरह के। कितने तरह के? 14 तरह के। अगला है शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व रिक्त स्थान हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा कम। अगला है किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात का रिक्त स्थान कहते हैं। तो अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं, कर लेना यहाँ पे आप। तो क्या कहा जाता है? आयनिक त्रिज्या अनुपात। इसका आंसर है आयनिक त्रिज्या अनुपात। आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। अगला है कुल रिक्त स्थान प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 7 प्रकार के। अगला है ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण, रचक कण रिक्त स्थान होते हैं। तो इसका आंसर आएगा परमाणु या अणु। तो परमाणु या अणु। ये हमने अभी सही विकल्प और रिक्त स्थानों को देखा है। अब सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे।